किताब है मैडम, उनके बारे में तो खैर मैं जितना कहूँ उतना कम है। अपने साथ वो 2 तलवार रखते थे, एक खुद के लिए और एक दुश्मन के लिए। तो लंबे समय तक जो उनका संघर्ष चलता है, भूखते रहते हैं। अकबर उनको मैसेज भेजता है कि भाई आप हमारे से रिश्ता करो या हमारे से दोस्ती करो तो हम आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पगड़ी का मान रखना है। उनके लिए कहते हैं कि मैं लड़ियो घड़ो मैं सयो गणो मेवाड़ी बाग बचा बने। तो ये जो मेवाड़ की भूमि है, ये जो चित्तौड़ है, इसके लिए कहते हैं गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया करोड़ करोड़ युग तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। किले तो दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चित्तौड़ का किला है, जो शक्ति भक्ति शौर्य त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ राणा सांगा जी जैसे इंसानों, आज टूरिस्ट जो पिक्चर देख के आते हैं कि भाई पद्मावती जी का जौहर हुआ है, पद्मनी जी को कहाँ चेहरा दिखाया, मैं कभी नहीं मानूंगी कि पद्मिनी जी का चेहरा दिखाया, क्योंकि जो औरत जौहर कर सकती है वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकती। और राजपूत इतने कमजोर कभी थे ही नहीं कि एक ही बार में अपनी पत्नी का चेहरा दिखा देंगे। हजारों राजपूत औरतें जो जौहर करती थी, अपनी मौत की तैयारी को वो 1 महीने 2 महीने पहले एक त्योहार की तरह मनाना शुरू हो जाती थी कि शादी के जोड़े को संभालती थी वो, कि हमें अग्नि जौहर करना है तो इस जोड़े को पहनना है, हाथों में मेहंदी लगा के तैयार होती थी। और जैसे 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 राजपूत खत्म होते उधर वैसे वैसे इधर तैयारी शुरू हो जाती। और एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ के और उसको कहती है कि बेटा आज अपने को अग्नि होली खेलनी है। तो ऐसी शतरानियाँ जो अपनी मौत की तैयारी करती है वो चेहरा कैसे दिखा सकती है? तो ये सब गलत है, कभी भी चेहरा नहीं दिखाया गया। तो आज ये जिस पैलेस में आप घूम रहे हैं, ये किला तो है ही, एक जैसे पिकनिक के लिए लोग आ रहे हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन हम उसको दिल से देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी जी जैसी महिला रही, जो अपनी मौत की तैयारी अपने हाथों से करती है। यहाँ रानी कर्णावती जी रहती थी, जिन्होंने हुमायूं की राखी भेजी कि आप मेरी मदद करिए, लेकिन वो नहीं आ सके, तो अपने बच्चों को धाई माँ पन्ना जी को सौंप के वो जौहर कर लेती है। यहाँ धाई माँ पन्ना जी रही, जिसने अपने इकलौते बेटे चंदन को सुला दिया बनवीर की तलवार के सामने, और बनवीर ने उसको 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन उस माँ ने उफ तक आवाज़ तक नहीं निकाली। तो धाई माँ पन्ना जी नहीं होती तो उदय सिंह जी नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते तो हिंदुस्तान का गौरव इतना अमर नहीं होता, इतिहास इतना अमर नहीं होता। तो राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, इनका इतिहास ऐसा है कि सुन के गर्व होता है कि हम भी आज उस मिट्टी में पले बड़े हैं, हम भी उस धरती पे। इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन आप और हम सभी समय के अंदर बंधे हुए हैं।